भाई जो पिएगा वो मरेगा, पर जो पिलाएगा वो मौज करेगा। सीमावर्ती इलाकों से निरंतरता में आयात होता है शराब का। कितने तस्कर इन्होंने पकड़े? 1 लाख रुपया मैं अपने वेतन से देता हूं आपको मुख्यमंत्री जी, अपना जीवन व्यतीत करके बता दीजिए। हमारा तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा अब और कोई विकल्प बचता नहीं है। यही आग्रह मां महिम जी से भी हम लोगों ने किया था। और पहले तो मुख्यमंत्री अपने अहंकार को छोड़ें। बहरहाल उनके आक्रोश का कारण मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि बिहार की जनता उनसे बहुत आक्रोशित है। जिस गठबंधन के साथ अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, उस गठबंधन का भी समाप्त होना अब तय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को किसी भी रूप में अब बिहार की जनता स्वीकार नहीं करने वाली। हम लगातार कहते हैं कि जब चिराग पासवान पटना में आते हैं तो यहाँ का राजनीतिक तापमान बढ़ जाता है। और वैसे भी शराबबंदी को लेकर के लगातार आपने देखा कि विधानसभा का सत्र कुछ देर के लिए चल पाया और हंगामे की भेंट चढ़ गया। और सारण में जिस प्रकार से मौतों का सिलसिला जारी है, अभी और कल नया आंकड़ा जुड़ जाएगा। चिराग पासवान सबसे पहले सारण अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजने में सबसे आगे थे। और हम लगातार कहते हैं कि कहीं भी कोई घटना होती है तो पूरे बिहार में विपक्ष की अगर कोई भूमिका अदा कर रहा है तो वो चिराग पासवान है। सर क्या कहेंगे ये जो शराबबंदी है, नहीं लग रहा है सर कि जैसे जैसे दवा किया मर्ज बढ़ते गया वाली स्थिति हो गई है? भाई उसका कारण भी है क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद अपनी नीतियों को लेकर ही स्पष्ट नहीं है। इसका मैं उदाहरण देता हूं। 2016 में जब मुख्यमंत्री इस नीति को लेकर आए शराबबंदी की, उस वक्त विपक्ष में रहते हुए भी हमने इसका समर्थन किया। यही परिस्थिति थी, हम लोग एनडीए में थे, ये महागठबंधन में थे। पर उससे पहले 2015 तक बिहार के गांव-गांव में शराब की दुकानें खुलवाने का काम भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही किया। इन्हीं की नीति की वजह से बिहार की पंचायत तक शराब की दुकानें खुली। उसके बाद 2016 में यकायक इनको एक ज्ञान प्राप्ति होती है और उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई शराब जो पिएगा वो मरेगा, महापापी है, और शराबबंदी कानून ले आए बिना किसी तैयारी के। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि लोग एल्कोहलिक होते हैं, वो एडिक्ट होते हैं, उनके रिहैब की क्या व्यवस्था की आपने? कितने सेंटर्स में, आज भी मैं जानना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि भाई कितने सेंटर्स हैं जहाँ पर अगर कोई अपनी शराब की लत को छुड़वाना चाहे तो वो वहाँ पर जाकर अपना इलाज करा सकता है? कितने ऐसे सेंटर्स हैं बिहार में? जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री खुद अपने कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए दिल्ली जाते हों तो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को भली भांति इससे समझा जा सकता है। अब उसके बाद जब बात आती है शराबबंदी कानून को एग्जीक्यूट करने की, हम लोग निरंतरता में पिछले 6 साल से हम लोग बार बार इस बात को कहते आ रहे हैं कि ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। गांव-गांव में आज भी खुलेआम शराब बिक रही है और तो और होम डिलीवरी तक हो रही है। मुख्यमंत्री जी इस बात को मानने को तैयार नहीं। जब हम लोग कहते थे तो कहते हैं कि भैया हम लोग राजनीति कर रहे हैं। आज खुद जब वो बिहार की विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि भाई जो पिएगा वो मरेगा, ये शर्मनाक बयान आप किसके लिए दे रहे हैं भाई? अपने ही बिहारियों के मरने की आप कामना कर रहे हैं, अपने ही प्रदेश के लोगों के मरने की आप कामना कर रहे हैं। भाई जो पिएगा वो मरेगा, पर जो पिलाएगा वो मौज करेगा। यही नीति पर काम कर रहे हैं ना। आज की तारीख में आप मुझे बता दीजिए कितने ऐसे तस्कर हैं या कितने ऐसे गिरोह हैं जिनको मुख्यमंत्री जी ने गिरफ्तार किया हो। सीमावर्ती इलाकों से निरंतरता में आयात होता है शराब का। कितने तस्कर इन्होंने पकड़े? अवैध शराब का निर्माण होता है बिहार के प्रखंड स्तर पर ही नहीं, पंचायतों तक में होता है और प्रशासन की जानकारी में होता है। भाई अगर एक आम बिहारी को पता है कि फलाना जगह पे यहाँ पे शराब बन रही है तो क्या इनके प्रशासन के लोगों को नहीं पता? उस पर अगर वो लोग खामोश हैं और उनकी खामोशी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश हैं, ये जानते हुए भी कि अवैध शराब की बिक्री यहाँ पर हो रही है, तो क्या मुख्यमंत्री जी के ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? आज ये बोलते हैं कि कोई हमदर्दी नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। क्यों हमदर्दी नहीं होगी भैया? एक बार के लिए मान लेते हैं कि जिसने पर शराब पी आप उसको महापापी मानते हैं, उसका दोष है, पर उसके परिवार वालों का क्या दोष? आज हम लोग छपरा गए थे भाई, आपने खुद देखा वो छोटी सी 20 दिन की बच्ची, उसका क्या दोष? क्यों उसके साथ आप हमदर्दी नहीं रखेंगे? क्यों उसके पालन पोषण के लिए उसको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा? क्या ये बिहार के लोग नहीं है? क्या ये बिहारी नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी के परिवार में इस तरीके की घटना घटती तो क्या तब भी मुख्यमंत्री जी यही बोलते कि भैया इनसे हम कोई हमदर्दी नहीं रखेंगे? आपके कानून की विफलता की वजह से ये हो रहा है मुख्यमंत्री जी। आज आप नैरेटिव को बदलना चाह रहे हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, जो पीता है वो महापापी है। उसको मिल कैसे रही है शराब? सवाल ये है। और सर सबसे बड़ी बात है कि सारा प्रशासन ड्रोन से लेकर तमाम सुविधा के साथ लगा हुआ है, तब ये हाल है। उसके बावजूद भाई जो थाने से
स्पिरिट अगर चोरी हो रही है या बेची जा रही है, मुझे नहीं पता, जांच का विषय है ये। पर अगर वहीं से ही अगर इसके तार जुड़ रहे हैं, एक थाने से अगर इसके तार जुड़ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि भैया ये कितना बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। और एक भी बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है इस कांड में भी, सिर्फ मसरक के थानाध्यक्ष को और चौकीदार पर कार्रवाई हुई। बिल्कुल, बड़े लोगों पे कार्रवाई होगी ही नहीं, क्योंकि इन्होंने पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी है। पहले जब शराबबंदी नहीं थी, जो अधिकृत राजस्व आता था राज्य सरकार के पास, अब वो किस मंत्री, किस नेता, किस राजनीतिक दल की पॉकेट में वो पैसा जा रहा है, ये अपने में जांच का विषय है। और वो आय बंद ना हो, इसीलिए ये लोग कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करते। और परिणाम स्वरूप यही कारण है कि भैया अभी तक कोई बड़ा गिरोह या कोई बड़े ऐसे तस्कर इससे जुड़े हुए आज तक नहीं पकड़े गए। किसको ये लोग बंद करते हैं? गरीब वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को सालों साल से जेल में डाले हुए, और तो और पासी समाज के लोगों को शराबबंदी की धाराओं के तहत इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है। भैया एक प्राकृतिक पदार्थ, उसको आप शराब की श्रेणी में लेकर आ गए, और शराबबंदी की धाराओं में आपने उनको व्यवस्था किए हुए, बिना उनकी आजीविका की कोई व्यवस्था किए हुए। और क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री अपने घमंड में, 1 लाख रुपया दे देंगे जो ये छोड़ के जाना चाहेगा। 1 लाख रुपया मैं अपने वेतन से देता हूं आपको मुख्यमंत्री जी, अपना जीवन व्यतीत करके बता दीजिए हमको, क्या संभव है 1 लाख रुपए में जीवन व्यतीत करना? मुद्दा गर्म है। आज आप गए थे छपरा, उसके बाद अभी आप राज्यपाल से मिलकर आ रहे हैं, आखिर आप लोगों की मांग क्या है? भाई हम लोग की एक स्पष्ट सी मांग है, हम लोग नहीं मानते कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार संभल सकता है। जो अराजक परिस्थिति बिहार में उत्पन्न हुई है, मैं सिर्फ जहरीली शराब से हुई हत्याओं की ही बात नहीं कर रहा, मैं और हो रही आपराधिक हत्याओं का भी मैं जिक्र कर रहा हूं। और महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर उनको तमाम इन घटनाओं की जानकारी हम लोगों ने दी। जिस तरीके से आरा में 9 दिन में 9 हत्याएं हुई हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने वहाँ पे पदयात्रा की थी। अरवल में जिस तरीके से हत्याओं की श्रृंखला वहाँ पे बनी, माँ बेटी को जिंदा जला के मार दिया गया, ये सब जघन्य अपराध हैं, अक्षम्य अपराध हैं, इसकी माफ़ी नहीं हो सकती है। तो ये जिस तरीके से एक भयावह अराजक परिस्थिति हमारे प्रदेश में उत्पन्न हुई है, यकीनन अब प्रदेश मुख्यमंत्री जी से संभलता नहीं, और अगर उनसे नहीं संभल रहा भारत का संघीय ढांचा लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से स्टेट मैटर मानता है, तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उन्हीं से प्रदेश नहीं संभल रहा, तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा अब और कोई विकल्प बचता नहीं है। यही आग्रह माँ महिम जी से भी हम लोगों ने किया था, और उन्होंने भी गंभीरता से इसको लेते हुए उन्होंने कहा है कि वो भी इस पर गंभीर कदम उठाएंगे और केंद्र को इसकी यथास्थिति की जानकारी देंगे। शराबबंदी कानून सर आप चाहते हैं कि संशोधन हो या वापस? भाई पहले तो इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और यकीनन इसकी समीक्षा हो, और इसको सशक्त कैसे किया जाए उस पर चर्चा होनी चाहिए। पहले तो मुख्यमंत्री अपने अहंकार को छोड़ें, पहले तो वो इस बात को स्वीकारें, और पहली बार शायद उन्होंने संभवतः स्वीकारा है सदन में खड़े होकर कि हाँ भैया शराबबंदी से, नहीं तो मानते कहाँ थे। हम लोग जब बोलते थे तो कहते थे कि भैया ये लोग राजनीति कर रहा है। तो पहले तो वो इस बात को स्वीकारें कि बिहार में शराब बिकती है, होम डिलीवरी तक हो रही है शराब की। इस कानून को कैसे सशक्त किया जा सकता है? लोगों के सहयोग से। भाई आपने कितने जागरूकता अभियान चलाए हैं, कितने प्रखंड पंचायत तो भूल जाइए, जिला स्तर पे आपने कितने ऐसे अभियान चलाए हैं जहाँ पे आपने अपने नेताओं को, अपने अधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को भेजा हो जो कि जागरूकता फैलाएं कि भाई शराब पीने के क्या क्या हानिकारक, क्या क्या उसके नुकसान हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। इसके आपने जागरूकता अभियान चलाए बिना, उनको रिहैब की जानकारी दिए बिना, उनके पुनर्वास की चर्चा किए बिना सीधा आप इस कानून को ले आए। तो ये तमाम चीज़ों पर पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर उस पर चर्चा मंथन होना जरूरी है। सर ये मुख्यमंत्री जी आपसे गुस्सा रहते हैं तो समझ में आता है कि आपने तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया, लेकिन इन दिनों सदन में जो मुख्यमंत्री का आक्रोश है क्या कर रहे हैं? भाई आक्रोश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री शब्दों की मर्यादा को लांघ रहे हैं, जिस तरीके से पियोगे तो मरोगे, महापापी है पीने वाला, भाई इस तरीके की भाषा, सभी मान्यों को चुप रहो बर्बाद कर देंगे, इस तरह की जो बातें। जो स्पीकर पे कुर्सी, स्पीकर की चेयर पे उंगली उठाकर आप होते कौन हैं, आप जानते क्या हैं, जिस तरीके से विजय बाबू के साथ उन्होंने किया था। बहरहाल उनके आक्रोश का कारण मुझे नहीं पता, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि बिहार की जनता उनसे बहुत आक्रोशित है, और उसके परिणाम दिखने लग गए हैं। जितने उपचुनाव हुए हैं, कुर्नी महागठबंधन का गढ़ माने जाने वाली सीट पर अगर मुख्यमंत्री जी की पार्टी चुनाव हार जाती है तो जनता का आक्रोश, और भाई ये आक्रोश उन्हीं को ही नहीं, उनके गठबंधन को भी नुकसान देगा। जिस गठबंधन के साथ अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, उस गठबंधन का भी समाप्त होना अब तय है।
सर आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, जिस प्रकार से अरवल में आपकी पद यात्रा में लोगों का अपार जन समर्थन जो रोड पर जो उतर गया था, क्या दर्शाता है चिराग पासवान की लोकप्रियता को और मुख्यमंत्री से लोगों का मन भर गया? चिराग पासवान की लोकप्रियता को नहीं, दो कारण हैं इसके। एक तो मौजूदा सरकार, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लोगों का उठता विश्वास, उनके प्रति आक्रोश, और दूसरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर लोगों का बढ़ता विश्वास। ये जन समर्थन, और मैं अगर इसको जन सैलाब भी कहूँ, आप मुझे टोकिएगा अगर मैं कोई ज़्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर मैं मानता हूँ कि भाई वो उस दिन सड़कों पर जन सैलाब था, लाखों की संख्या में। और ये मैं पॉलिटिकल आंकड़े नहीं बोल रहा जहाँ पे 2-4 हज़ार लोग होते हैं और लोग बोलते हैं लाखों की भीड़। आप खुद साक्षी रहे, और यकीनन उस दिन लाखों की संख्या में लोग वहाँ सड़कों पे थे। ये अपने में दर्शाता है कि आज की तारीख में बिहार की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को किसी भी रूप में अब बिहार की जनता स्वीकार नहीं करने वाली। धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है और राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है।